बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज़ाद जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1971 और आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे और इसका टाइटल समझना ज़रूरी है, सर्विस क्वालिफ़िकेशन फॉर पेंशन। कि सर्विस के मैटर्स किस तरह से कंसिडर किए जाएंगे जिससे हम ये समझ सकते हैं कि कौन सा गवर्नमेंट का एम्प्लॉय क्वालिफाई करता है पेंशन के लिए। सर्विस की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी सर्विस हो, रेगुलर टेम्परेरी है तो वो कैसी होगी, अगर कोई पोस्ट अबॉलिश होती है तो फिर अगर वो रेगुलर हो जाता है तो क्या मामला होगा। तो एक गंभीर सिचुएशन बन जाती है बाद का, तो उसमें आपने इन रूल से कैसे हेल्प आउट करना है या आपने इनसे कैसे निमटना है। जो रूल्स आपको क्लैरिफाई करते हैं या चीज़ों को डायरेक्शन देते हैं, उसके हवाले से अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। चैप्टर सेकंड और इसका पहला सेशन जो है या पहला पार्ट है या पहला पॉइंट है, कंडीशंस ऑफ क्वालिफिकेशंस के हवाले से। द सर्विस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट क्वालिफाई फॉर पेंशन, यानी कि अनलेस इट कन्फर्म्स टू द फॉलोइंग थ्री कंडीशन। अनलेस इट कन्फर्म्स टू द फॉलोइंग थ्री कंडीशन। आपने ये बात याद रखनी है कि ये तीन कंडीशन है। फर्स्ट कौन सी है? द सर्विस मस्ट बी अंडर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से मुराद यहाँ पे AJK की गवर्नमेंट है। सेकंड कंडीशन क्या है? द सर्विस मस्ट बी नॉन पेंशनेबल, सॉरी, द सर्विस मस्ट नॉट बी नॉन पेंशनेबल, यानी कि कुछ ऐसी सर्विस होती है जो नॉन पेंशनेबल होती है। ये लाजमी तौर पे नॉन पेंशनेबल नहीं होनी चाहिए। एक तो गवर्नमेंट की होनी चाहिए, दूसरी नॉन पेंशनेबल नहीं होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे द सर्विस मस्ट बी पेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम देयर रेवेन्यूज़। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ में से उसकी जो पेंशन है या उसको पे किया जा रहा हो। द सर्विस मस्ट बी पेड, यानी उसकी सैलरी है या जो इंडिविजुअल है, एम्प्लॉई है, वो पेड कहाँ से है? गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ से पेड है। तो कौन कौन सी कंडीशन? पहली, गवर्नमेंट का सर्वेंट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे उसकी सर्विस नॉन पेंशनेबल नहीं होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो रेवेन्यू जहाँ से उसको पे किया जा रहा है वो गवर्नमेंट के ख़जाने से पे किया जाए, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ से उसको पे किया जाना चाहिए। तो ये हैं जी थ्री बेसिक, यानी कि जो रिक्वायरमेंट हैं एक पेंशन के लिए, ये आपने लाजमी तौर पे चेक कर लेनी है कि एक इंडिविजुअल की। इसकी एग्जांपल है, सपोज मिस्टर अहमद वर्क्स इन 3 डिफरेंट जॉब ड्यूरिंग हिज कैरियर। उसने 3 मुख्तलिफ जगह पे जॉब की। एक तो गवर्नमेंट स्कूल टीचर रहा, एजुकेशन डिपार्टमेंट थी, और 20 साल उसने सर्विस की। तो ये क्या पेंशनेबल है या नहीं है? पेंशन काउंट होगा या नहीं होगा इसका? यस होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल टीचर है। दूसरे नंबर पे उसने और भी टीचिंग की थी, प्राइवेट स्कूल टीचर था, कहीं पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, और 5 साल उसने की थी। तो ये फॉल करता है कि नहीं? नहीं करता, क्योंकि ये प्राइवेट है, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ से उसको नहीं पे किया जा रहा, गवर्नमेंट की सर्विस नहीं है। और इसके अलावा तीसरी कंडीशन कौन सी थी? कि नॉन पेंशनेबल, यानी कि ये थी भी नॉन पेंशनेबल। अच्छा, इसके बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे NGO में भी 3 साल लगाए थे, तो वो भी नहीं है, इस पे भी पेंशन नहीं मिलेगी। तो उसकी क्वालिफाइंग सर्विस जो है पेंशन के हवाले से कौन सी है? जो गवर्नमेंट टीचर, उसने 20 ईयर्स सर्विस की। तो पेंशनेबल सर्विस कैलकुलेशन ओनली गवर्नमेंट सर्विस काउंट्स। टोटल पेंशनेबल सर्विस उसकी 20 साल होगी। द 5 ईयर्स प्राइवेट जॉब एंड 3 ईयर्स NGO सर्विस विल नॉट काउंट फॉर पेंशन। तो ये एग्जाम्पल से आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि जो गवर्नमेंट की, यानी कि एक तो गवर्नमेंट की जॉब होनी चाहिए, गवर्नमेंट से के रेवेन्यू से पे होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे नॉन पेंशनेबल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये एक ही क्राइटेरिया है जहाँ पे ये इसका फॉल करता है, यानी 20 साल वाली जो सर्विस है इसकी, वो गवर्नमेंट की है और ये पेंशन के लिए क्वालिफाई करती है। आगे चलते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं। नोट 1 में है, फॉर द प्रीवियस सर्विस ऑफ डिसप्लेस्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु क्वालिफाई फॉर पेंशन सी चैप्टर 7। चैप्टर 7 में जाएगा कि अगर किसी की कोई प्रीवियस सर्विस है और डिसप्लेस्ड है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्टेप लिया था जिसमें रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी, तो उसके हवाले से जो मैटर्स होंगे चैप्टर 7 में होंगे। और नोट 2 में है, सर्विस रेंडर्ड आफ्टर रिटायरमेंट ऑन सुपर एनुएशन पेंशन रिटायरिंग पेंशन शैल नॉट काउंट फॉर पेंशन और ग्रेच्युटी। यहाँ पे सिंपल है, सुपर एनुएशन का मतलब 60 साल। अगर कोई 60 साल की एज पे जाके रिटायरमेंट हो गया है, उसकी 25 साल सर्विस थी, 30 साल सर्विस थी, 35 साल सर्विस थी, जितनी भी थी, तो यहाँ तक तो उसकी पेंशन जितनी भी 35 साल है, 30 साल सर्विस, जितनी भी उसके हिसाब से पेंशन बन जाएगी। उसके बाद लेट्स सपोज वो 3 साल मजीद गवर्नमेंट उसी में कहीं सर्विस करता है, वो उसके एक्सचेकर से उसको पे भी किया जाता है, तो क्या ये क्वालिफाई करेगी? नहीं, ये पेंशन के लिए काउंट नहीं होगी सर्विस जो आफ्टर सुपर एनुएशन वो सर्व करेगा। इनको आगे चल के हम ज़रा न्यूमेरिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो ग्रीन कलर में है ये आपके बुक्स की
चीज़ें हैं। बाकी ये आपको एज़ ए जो वाइट जगह पे या हमने एक्सप्लेन किया है, ये एक्सप्लेनेटरी हैं। इससे आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करने में हेल्प आएगी। बाकी ये आपका जो सिलेबस में ये चीज़ें शामिल नहीं है। सिलेबस में ग्रीन बुक के या ग्रीन पेजेस में जो चीज़ें होंगी वो सिलेबस की होंगी, वाइट पेजेस पे जो होंगी वो एक्सप्लेनेशन के होंगे। एग्जांपल है सैलरी सोर्स कंडीशन, यानी कि सपोज मिस सारा वर्क्स इन 2 डिपार्टमेंट्स, यानी कि डिपार्टमेंट किस में, एक फेडरल मिनिस्ट्री में थी, गवर्नमेंट ट्रेजरी में 15 साल उसने सर्विस की। दूसरे नंबर पे फॉरेन एड का कोई प्रोजेक्ट था, उसने डोनर एजेंसी के हवाले से, और 4 ईयर उसने सर्विस की थी। तो उसकी सर्विस जो ओनली 15 ईयर्स काउंट बिकॉज सैलरी केम फ्रॉम गवर्नमेंट रेवेन्यू। चूँकि ये गवर्नमेंट रेवेन्यू से ये वाली जो ऊपर वाली सैलरी है उसकी जो है वो सर्विस है वो पे हुई है, तो वो होगी यहाँ पे डोनर है, यानी कि फॉरेन एड से कोई प्रोजेक्ट चल रहा था उससे है, यानी कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू से इसको पे नहीं किया गया, इसलिए ये कंडीशन इसकी पेंशन के लिए क्वालिफाई नहीं होती। आगे चलते हैं नोट 1 के हवाले से कि जो प्रीवियस सर्विस ऑफ डिस्प्लेस्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, इफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, ये नोट 1 के हवाले से बताता है। हिज प्रीवियस सर्विस मे स्टिल काउंट फॉर पेंशन, तो इस तरह से कोई उसकी जो प्रीवियस सर्विस है तो वो पेंशन के लिए क्वालिफाई होगी। मिस्टर अली वर्क इन फार्मर स्टेट डिपार्टमेंट में 8 साल उसने सर्विस की पहली, यानी कि जो स्टेट की कोई डिपार्टमेंट थी उसमें 8 साल उसने की। फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो चला गया और उसने 22 साल सर्विस की। तो अब क्या टोटल उसकी पेंशनेबल सर्विस कितनी होगी, तो बिल्कुल उसकी जो पहले, यानी कि अगर AJK में उसने सर्विस की थी 8 साल, वो भी क्वालिफाई करेगी। अगर वो आगे जाके फेडरल गवर्नमेंट में उसको डिप्यूट कर दिया है, 22 साल उसने यहाँ पे सर्विस की है, तो ये दोनों मिला के 30 साल सर्विस उसकी पेंशनेबल हो जाएगी। अच्छा जी, दूसरा जो नोट है सर्विस आफ्टर रिटायरमेंट के हवाले से, इफ़ समवन रिटायर्स एंड देन वर्क्स अगेन इन गवर्नमेंट सर्विस दैट न्यू सर्विस डज नॉट काउंट फॉर पेंशन। तो इसकी एग्जांपल है मिस्टर खान रिटायर्स आफ्टर 30 ईयर्स के बाद उसकी 60 साल एज पूरी हो जाती है, सुपर एनुएशन में चले जाता है। आफ्टर रिटायरमेंट ही वर्क्स 3 more years on contract, पेंशन कैलकुलेशन के लिए ओनली 30 ईयर्स काउंटेड, 3 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट नॉट काउंटेड। तो जो उसकी रिटायरमेंट के बाद की सुपर एनुएशन के बाद 3 साल की सर्विस है वो काउंट नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं बिगिनिंग ऑफ सर्विस, यानी कब आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाती है जो कि पेंशन के लिए क्वालिफाई होना शुरू हो जाता है आपका टाइम पीरियड। सब्जेक्ट टू एनी स्पेशल रूल्स the service of a government servant begins to qualify for pension when he takes over charge, यानी कि जब वो चार्ज लेता है, जब वो ज्वाइन कर लेता है ऑफ द पोस्ट टू विच ही इज़ फर्स्ट अपॉइंटेड, जिस पोस्ट के लिए वो अपॉइंट किया गया है, जब वो इसका चार्ज ले लेगा, प्रैक्टिकली काम करना स्टार्ट कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा, तो समझो कि उसकी जो सर्विस है वो स्टार्ट हो जाती है, बिगिन हो जाती है। मिस्टर बिलाल रिसीव्स अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑन 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2000 को उसको एक ऑर्डर मिला, ऑफर लेटर मिला जॉब के हवाले से, बट ही ज्वाइंस ड्यूटी ऑन 15 जनवरी 2000, लेकिन उसको कहा गया था कि फर्स्ट को ज्वाइन कर लो, लेकिन वो 15 को ज्वाइन करता है, किसी भी रीज़न की वजह से लेट हो जाता है। पेंशनेबल सर्विस बिगिनस फ्राम 15 जनवरी 2000, तो उसकी जो ज्वाइनिंग की सर्विस है, यानी कि जब चार्ज ले लेगा सर्विस का उस अपॉइंटमेंट का जिसको अपॉइंट किया गया है, तो उस डेट से उसकी क्वालिफाई होना सर्विस स्टार्ट होगी, नॉट फ्रॉम 1 जनवरी 2000, ना कि उस डेट को जब उसको ऑर्डर मिले। अब सर्विस लेंथ की एग्जांपल के हवाले से, मिस्टर बिलाल रिटायर्स ऑन 15 जनवरी 2030, अब उसने ज्वाइन किया कब था, 15 जनवरी 2000 को। अब रिटायरमेंट कब होती है, 15 जनवरी 2000 को। टोटल सर्विस उसकी कितनी होगी, 2030 में रिटायर्ड होता है, 2000 में वो ज्वाइन करता है, टोटल सर्विस उसकी 30 साल हो जाएगी, एलिजिबल फॉर फुल पेंशन, तो उसकी पूरी सर्विस जो है फुल पेंशन के लिए क्वालिफाई होती है। नेक्स्ट चलते हैं टेम्प्रेरी एंड ऑफिशिएटिंग सर्विस। बाद का टेम्प्रेरी सर्विस, अगर किसी इंडिविजुअल को हायर किया जाता है तो उसकी कितनी सर्विस हो जाए टेम्प्रेरी में तो वो क्वालिफाई होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा अगर किसी इंडिविजुअल को परमानेंट है और किसी ऑफिशिएटिंग सर्विस के लिए भेज दिया जाता है, तो दोनों के मामलात को कैसे देखा जाएगा पेंशन के हवाले से। सो टेम्प्रेरी एंड ऑफिशिएटिंग सर्विस शेल काउंट फॉर पेंशन एज इंडिकेटेड बिलो। इसके पहला केस है गवर्नमेंट सर्वेंट्स बॉर्न ऑन टेम्प्रेरी इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट का सर्वेंट है और उसने टेम्प्रेरी इस्टेब्लिशमेंट पे उसको रखा हुआ है, हु हैव रेंडर्ड मोर देन 5 ईयर, लेकिन उसकी सर्विस 5 ईयर से ज़्यादा हो चुकी है कंटिन्यूस टेम्प्रेरी सर्विस में, शेल काउंट सच सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन और ग्रेचुटी। तो अगर उसकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा टेम्प्रेरी बेसिस पे चल रही है तो वो पेंशन और ग्रेचुटी के लिए क्वालिफाई हो जाएगी सर्विस। दूसरे नंबर पे टेम्प्रेरी एंड ऑफिशिएटिंग सर्विस फॉलोड बाय कंफर्मेशन शेल आल्सो काउंट फॉर पेंशन एंड ग्रेचुटी। अगर एक बंदा उसको टेम्प्रेरी या ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी पे रखा हुआ है और बाद में वो कंफर्म हो जाता है
तो उसकी जो पहले वाली सर्विस है टेम्परेरी या ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में, तो वो भी पेंशन और ग्रेचुइटी के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर हसन सर्विस रिकॉर्ड शो करता है सर्विस टाइप जो थी टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट उसकी थी 6 साल, मोर देन 5 ईयर्स हो चुकी है। रेगुलर एम्प्लॉयज़ वो रहा है 24 साल। टोटल उसकी पेंशनेबल सर्विस कितनी हो जाएगी? 6 काउंट हो जाएगा क्योंकि ये टेम्परेरी मोर देन 5 ईयर है, और जो बाकी कन्फर्मेशन है या रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पे उसने 24 साल की है, 24 साल वो भी चलेगी और 6 साल पिछली भी ऐड हो जाएगी, टोटल उसकी 30 ईयर्स हो जाएगी। टेम्परेरी सर्विस इज काउंटेड। तो यहाँ इस तरह से उसकी टेम्परेरी सर्विस चूँकि 5 साल से ज़्यादा हो चुकी है वो भी काउंट होगी। अब अगर एक इंडिविजुअल की लेस देन 5 ईयर सर्विस है टेम्परेरी बेसिस पे, तो वो इफ़ टेम्परेरी सर्विस इज लेस देन 5 ईयर इट मे नॉट क्वालिफाई। टेम्परेरी सर्विस एक इंडिविजुअल की 3 साल की थी, परमानेंट सर्विस उसकी 25 साल थी। पेंशन जो काउंटेड सर्विस उसकी हो जाएगी वो 25 साल होगी। जो उसकी टेम्परेरी सर्विस थी 3 साल की वो उसके लिए क्वालिफाई नहीं करेगी पेंशन के लिए। केस 2 है टेम्परेरी ऑफिशिएटिंग सर्विस फॉलोड बाय कन्फर्मेशन, यानी वो टेम्परेरी बेसिस पे या ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में उसको रखा हुआ था, बाद में उसकी सर्विस कंफर्म होगी। इफ़ टेम्परेरी सर्विस इज फॉलोड बाय परमानेंट कन्फर्मेशन इट विल काउंट। इसकी एग्जाम्पल है मिस आयशा। सर्विस जो है ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में 4 ईयर थी और कंफर्म्ड सर्विस जो थी वो 26 साल की हो गई थी। कंफर्म्ड सर्विस 26 साल और ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में 4 साल की सर्विस, तो दोनों उसकी मिला के हो जाएगी पेंशनेबल। अच्छा, पैरा नंबर 4 आ जाता है सर्विस इन टेम्परेरी पोस्ट ऑन अबॉलिशन ऑफ ए परमानेंट पोस्ट, यानी कि एक इंडिविजुअल है वो सर्विस कर रहा था, 10 साल उसकी सर्विस हो गई थी, कहीं उसकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हो गई, वो वहाँ पे चला गया, 6 महीने के बाद वो वापस आ जाता है और लियन बेसिस पे, यानी उसकी जो पहले वाली पोस्ट थी वो ग्रेड 17 में पहले था, अब आगे चल के ग्रेड 18 में चला गया है, वहाँ पे उसके कोई भी मसले थे वो सेटल नहीं हुआ। अब दोबारा चूंकि उसका लियन का टाइम पीरियड, एक गवर्नमेंट सर्वेंट जब एक जगह से परमानेंट बेसिस पे दूसरी जगह जाता है तो उसको 1 ईयर का लियन मिलता है। तो अब 6 महीने के बाद वो वापस इस जगह पे आता है, लेकिन ये वाली पोस्ट उसकी अब अबॉलिश हो चुकी होती है जिस जगह पे वो पहले था। अब अबॉलिश के केस में वो टेम्परेरी बेसिस पे चलता रहेगा, तो जो उसकी टेम्परेरी बेसिस पे ये सर्विस होगी उसको वो पेंशनेबल होगी, पेंशन के लिए वो क्वालिफाई करेगी। इफ़ अ परमानेंट पोस्ट ऑन विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट होल्ड्स अ लियन, यानी कि एक पोस्ट थी जो पहले वाली थी उस पर उसने लियन लिया हुआ था, इज अबॉलिश्ड अंडर सर्कमस्टेंसेज एंड टाइटलिंग हिम टू गेट अ कंपनसेशन पेंशन ग्रेविटी। तो जो वो उसकी पोस्ट है वो अबॉलिश हो जाती है, ख़त्म कर देती है गवर्नमेंट, तो उसकी जो कंपनसेशन के तौर पे उसको पेंशन ग्रेविटी मिलती है। हिज सर्विस देयर आफ्टर इन टेम्परेरी पोस्ट अंडर गवर्नमेंट क्वालिफाइज फॉर पेंशन। तो दोबारा वो 18 से ग्रेड से वापस लियन वाले 17 ग्रेड में वापस आके अगर सर्विस करना चाहता है टेम्परेरी बेसिस पे, तो उसकी ये सर्विस जो बाकी होगी टेम्परेरी बेसिस पे करेगा वो क्वालिफाई करेगी पेंशन के लिए। इसकी एग्जांपल से आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगी। मिस्टर तारिक्स जॉब हिस्ट्री कुछ इस तरीके से शो करती है। उसकी पोजीशन थी परमानेंट पोस्ट पे, 15 ईयर उसकी सर्विस थी, पोस्ट अबॉलिश हो गई है, अब दोबारा उसी पोस्ट पे उसको 12 साल के लिए टेम्परेरी बेसिस पे रखा हुआ है। परमानेंट पोस्ट अगेन उसको मिल जाती है 3 साल के लिए, तो अब उसकी पेंशनेबल पेंशनेबल सर्विस कितनी हो जाएगी? टोटल पेंशनेबल सर्विस उसकी हो जाएगी पहली 15 साल जो थी परमानेंट, फिर उसकी टेम्परेरी 12 साल की, 3 साल की फिर परमानेंट हुई, सबको मिला के 30 साल हो गई। तो इवन दो 12 ईयर्स वर टेम्परेरी पोस्ट दे स्टिल काउंट, तो ये फिर भी क्वालिफाई करेंगे और काउंट होंगे। प्रैक्टिकल पेंशन की इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्स विद टोटल सर्विस 30 साल है उसकी, रिटायर्ड हो जाता है, तो उसकी पेंशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लास्ट पे सर्टिफिकेट के मुताबिक जो उसकी लास्ट बेसिक पे थी 80,000 थी। पेंशन फार्मूला जो सिंप्लीफाइड है वो क्या होगा? पेंशन का फार्मूला लास्ट पे मल्टीप्लाई बाई उसके ईयर्स ऑफ सर्विस और डिवाइडेड बाई जितनी उसकी सर्विस है मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपका उसकी लास्ट जो बेसिक पे थी 80,000 थी, सर्विस के ईयर्स कितने थे? 30, और 30 को नीचे जाके मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये 60 हो गए, तो यहाँ पे हमने 60 उसी तरीके से लिख लिया है। और बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ सर्विस, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो उसकी मंथली जो पेंशन बनेगी वो 40,000 होगी। इस तरीके से हम पेंशन को बनाना भी सीखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर होती जाएंगी। आज का ये हमारा डेमो सेशन लास्ट सेशन है, इसके बाद जितने भी नेक्स्ट लेक्चर आते जाएंगे वो अवेलेबल होंगे हार्वर्ड अकेडमी की वेबसाइट पे, और जो रेगुलर एनरोल्ड स्टूडेंट होंगे कोर्स में वही लेक्चर्स की एक्सेस हासिल कर सकेंगे। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।